हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शाइन क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग सभी फ्रेंड्स का शाइन क्लासेस से स्वागत है। कैसे हैं फ्रेंड्स? होपफुली बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम। शाम के बज रहे हैं 6। यहाँ पर मैं आप सभी का स्वागत कर रही हूँ और यहाँ पर हम सभी मिलकर आपकी क्लास की जो स्टार्टिंग हो चुकी है उसमें हमारी दूसरी क्लास है जो शाम को 6 बजे हम शेड्यूल कर रहे हैं और बाल विकास के सिलेबस को डिटेल में जानेंगे। तो तैयार है आज की क्लास के जानने के लिए? मैं पॉइंट वाइज आपकी शुरुआत हो रही, बहुत वक्त है, आराम से करेगा क्योंकि हम आराम से करेंगे, चीजें मैं कंठस्थ रूप से आएंगी। तो मैं यहाँ पे आपके साथ आज की वीडियो में बाल विकास का सिलेबस शेयर क्योंकि बाल विकास नया है। जैसे हिंदी भी आपके सिलेबस में है, कंप्यूटर भी है, इंग्लिश भी है और बहुत सारे इंग्लिश नहीं है सेमेस्टर में, लेकिन मैथ है। तो ये सब चीजें हमने अपने 12th तक की पढ़ाई के दौरान चीजों को खूब पढ़ा है, देखा है, लेकिन हमने बाल विकास नहीं पढ़ा है, चाइल्ड डेवलपमेंट कभी पढ़ा नहीं। जो बच्चे बीए के होते हैं वो लोग लेते हैं ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट को, साइकोलॉजी को, लेकिन हम ऐसे स्पेशली नहीं पढ़ते हैं। सीबीएसई बोर्ड के बच्चे, आईसीएसई बोर्ड के बच्चे हैं तो ये सब बिल्कुल जानते ही नहीं क्या चीजें हैं। तो वो मैं आप जब पढ़ेंगे तो उसके पहले मैं पूरा सिलेबस बताऊंगी कि सिलेबस से आपको मिलना, रूबरू होना कह सकते हैं, बहुत नेसेसरी है कि सिलेबस में एक्चुअली दिया क्या है और क्या हम पढ़ाई कर रहे हैं, कितना हम उसमें लिख रहे हैं, इन चीजों को ध्यान से सुनना है। तो आज मैंने ये वीडियो आप सभी के लिए यहाँ पे शाम को 6 बजे इसीलिए अरेंज किया है ताकि हम मिलकर क्लास को कर सके। आप सभी का स्वागत है शानी क्लासेस में। आप नए प्लेटफॉर्म में जुड़ रहे हैं, यहाँ पे जुड़िए प्लीज, सभी दोस्तों में शेयर करिए। आपको बहुत सारे बेनिफिट्स भी मिलेंगे। टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, टेलीग्राम का नाम शालिनी क्लासेस ही है। टेलीग्राम की जो आईडी है वो आपको चैट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिलेगी, कमेंट बॉक्स में मिलेगी। आपको ज्वाइन करना है, आपको नोटिफिकेशन ध्यान में रखना है ताकि क्लास वगैरह जो कुछ भी हो उन चीजों को आप समय के साथ मिलकर उन चीजों को मेरे साथ में ज्वाइन करें। आइए जानते हैं बाल विकास में क्या क्या चीजें किस लेवल पे और क्या आ रहा है। ये बाल विकास है, ये आपका पहला पेपर। एक बात ध्यान रखना, फर्स्ट पेपर है, पेपर नंबर 1 है। 50 नंबर का यह पेपर होगा। क्वेश्चन नंबर 40 इसमें आएंगे, 25 नंबर आपका इसमें पासिंग होगा, 5-15 ऐसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, बाकी सब लिखने को आएंगे। और बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, जैसे एक छोटे से बच्चे के विकास को पढ़ना है, एक छोटे से बच्चे का डेवलपमेंट किस लेवल पे होता है, कैसे होता है, स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीजें 1 बाय 1 करके उसको पढ़नी है और समझिए। बहुत टफ नहीं है, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही इजी है, लेकिन हमें उस पर थोड़ा सा गौर शुरुआत से करना होगा। और ये बाल विकास आपको सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर में ही मिलेगा, ठीक है। अब इस वजह से ये आपको शेयरिंग कर दी, आपको इनके बारे में बता दिया क्या कैसे किस लेवल पर दिया है, चाइल्ड डेवलपमेंट क्या आ रहा है, किस तरीके से आ रहा है। तो वो पॉइंट्स इसमें है, ध्यान से समझेंगे, समझ में आ जाएगा आसानी से। जैसे आइए मैं आपको इन चीज़ों को मिलाती हूँ, समझाती हूँ। 2 घंटे का पेपर होगा, टोटली हिंदी में आपको पढ़ना है, करना है। तो इन चीज़ों को शुरू से ही प्रैक्टिस करिए, शुरू से ये हैबिट बनाइए, चीज़ें आसान हो जाएंगी। यहाँ पे बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया, ये आपकी बुक है, आपका इसका नाम है, ध्यान रखिएगा। अब जैसे यहाँ पे बाल का मतलब क्या होता है? चाइल्ड। बाल का मतलब क्या होता है? चाइल्ड। विकास का मतलब क्या होता है? डेवलपमेंट। तो सबसे पहले जो पॉइंट हमें इस पूरी बुक में पढ़ना है उसकी मीनिंग को जानना है कि बाल विकास का अर्थ क्या है, बाल विकास की आवश्यकताएं क्या है, बाल विकास का क्षेत्र क्या है। फ्रेंड्स, ये सिलेबस इस सब्जेक्ट का जानना बहुत जरूरी है। एक पेपर आपका ये, दूसरा बस एक्स्ट्रा देगा जो कि काफी नेसेसरी है, दोनों काफी मिलता जुलता है, तो इसको ध्यान से पूरे सिलेबस को पॉइंट से देखिएगा, फिर मिला मिला कर एक क्लास करेंगे हम लोग मिलकर, तो चीजें आसान होंगी। बाल विकास का अर्थ बताइए, आवश्यकता और क्षेत्र बताइए। तो बाल विकास के मीनिंग क्या है, बच्चे के डेवलपमेंट की क्या आप समझते हैं, उनकी आवश्यकताएं क्यों हैं, किस लिए हमें एक चीज करनी चाहिए, उनका एरिया क्या है, ये सारी बातें हमें इन 3 पॉइंट्स में पढ़नी। तीनों पॉइंट अलग अलग है। नेक्स्ट है बाल विकास की अवस्थाएं, इनकी जो स्टेज है वो किस तरीके से है, क्या काम कर रही है। तो शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, ये 3 स्टेज है। इन्फेंसी की, चाइल्डहुड की, एडोलसेंस की, सब में कैसे पढ़ाई होती, कैसे बच्चा क्या क्या काम करता है, ये सारी चीजें या इन तीनों स्टेज में होने वाले जो डेवलपमेंट है उसके बारे में काफी डिटेल में दिया गया है। आपके घर में अगर छोटे बच्चे होंगे तो आप जब इस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे और उनकी बहुत सारी एक्टिविटीज को जब आप उस बुक से मिलाएंगे तो आपको लगेगा अरे आपका भी बच्चा सेम काम को कर रहा है। ये चीजें इस तरीके से है कि वो चीज एकदम सेम दिखती है, तो आपको इन चीजों को ध्यान में रख के काम करना होगा कि किस लेवल पर क्या हो रहा है और कैसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आइए आगे बताती हूँ आपको। यहाँ पे आपको शारीरिक विकास पढ़ना है कि बच्चे का जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो किस तरीके से जरूरी है, बच्चे को ये सारी बातें किसे 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 बताना सिखाना क्या नेसेसरी है। तो फिजिकल डेवलपमेंट किस तरीके से कर सकते हैं वो बातें यहाँ पर आपको ध्यान में रख के करनी होगी। आपके जो मेंटल डेवलपमेंट होते हैं बच्चों के लिए, मेंटल डेवलपमेंट कितना जरूरी है, तो इन चीजों को ध्यान, जो बच्चे सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के हैं उन्हें हिंदी में प्रॉब्लम होगी। मैं आपको जब क्लासेस करूंगी तो आप बगल में ब्रैकेट देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे आप देख सकते हो स्टेज लिखा था, अवस्थाएं लिखी थी तो मैंने स्टेज लिख दिया। तो मेरी जो नोट्स बनाई जा रही है शारीरिक क्लास जो नोट्स है और जो क्लासेस होगी बगल में आपको जो है ब्रैकेट में मिलेगी।
क्योंकि मैं भी सीबीएसई बोर्ड से रही हूँ तो प्रॉब्लम्स बहुत होती है, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग को मैं ऐसी कोशिश करूँ कि पढ़ना लेकिन आपको पूरा इंग्लिश में नहीं है, सिर्फ हिंदी में लिखना होगा, हिंदी में पढ़ना होगा, सिर्फ समझने के लिए मैं वहाँ पे ऐड कर दूंगी, क्योंकि बच्चे होते हैं तो उन्हें प्रॉब्लम्स बढ़ती है। ठीक है, तो मैं इतनी हेल्प आपकी जरूर कर सकती हूँ। यहाँ पर ये चीजें रहेंगी कि प्रॉब्लम ना हो, जो मुझे फेस हुई वो आपको ना फेस करनी पड़े। नेक्स्ट यहाँ पे संवेदनात्मक विकास है। इमोशंस का रोल बहुत होता है, कभी हंसना है, कभी रोना है, कभी कुछ डेली अप डाउन से बहुत सारी चीजें होती हैं, आप जानते हैं बहुत बखूबी। तो ये एक इमोशनल का, इमोशंस का किस तरह डेवलपमेंट कर सकते हैं छोटे बच्चों में। इमोशंस का क्या, छोटे बच्चे देखो कभी गुस्सा हो जाते हैं, कभी खुश हो जाते हैं, बहुत ही अलग अलग प्रतिक्रियाओं को देते हैं, अपने बचपन को हम उसमें ढूंढते हैं। तो इमोशंस का रोल छोटे बच्चों की लाइफ में क्या है, किस तरीके से इंपॉर्टेंट है, वो हमें से पढ़ना होगा। नेक्स्ट यहाँ पे भाषा का विकास है। भाई लैंग्वेज डेवलपमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लैंग्वेज को अर्जित किया जाता है, क्योंकि हम माँ के पेट से सीख कर तो आते नहीं है कोई चीजें, ठीक है, हम यहाँ पर आकर सीखते हैं। तो लैंग्वेज कैसे डेवलप कर सकती है, ये डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आए, नेक्स्ट पॉइंट है सृजनात्मकता और सृजनात्मकता क्षमता का विकास। सृजनात्मक मतलब कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ये भी बहुत अच्छा है। इन्हें बहुत सारे फिलोसफर है, साइकोलॉजिस्ट है, जिन्होंने इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई हैं, इतने अच्छे अच्छे प्रिंसिपल्स बताए हैं, छोटे बच्चे के ऊपर बहुत सारे एग्जाम्पल्स बताए, कि जब आप उनको ध्यान में रखते हैं तो ये हमें इनके जितने भी रूल्स है, डेवलपमेंट है, कैसे हम पढ़ा सकते हैं, कैसे हम बता सकते हैं, कैसे हम कर सकते हैं, इन चीज़ों को हमें यहाँ पर डिटेल पढ़ना और समझना होगा। इस टॉपिक में यही दिया है। इनके छोटे, ये टॉपिक छोटे आपको दिख रहे हैं, लेकिन इनके जो सब टॉपिक्स अगर आप उनको देखेंगे तो काफी लंबी क्लास होती है, क्योंकि इसे बहुत डिटेल में दिया होता है। और बाल विकास बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। नेक्स्ट आते हैं व्यक्तित्व का विकास है। पर्सनालिटी का अर्थ क्या होता है, पर्सनालिटी के प्रकार कितने होते हैं। जैसे आप जानते हो कि हर पग पे भाषाएं बदलती है, हर 18 कदम पे एक बोली बदलती है, उपभाषाएं होती हैं। वैसे आपके जो व्यक्तित्व का विकास है, पर्सनालिटी का डेवलपमेंट, वो भी अलग होता है, कि हर जगह पे भांति भांति प्रकार के लोग होते हैं, उनकी उस हिसाब से सोच होती है। तो वो डेवलपमेंट किस तरीके से है, कितने प्रकार के होते हैं, तो ये भी आपके साइकोलॉजी में दिया गया, और हमें भी यहाँ पे इन चीजों को अच्छे से पढ़ना होगा। सीडीपी में सब कुछ दिया गया है। बाल विकास में ये सारी बातें छोटे बच्चे से लेके एक बड़ी स्टेज तक की जितनी चीजें होती है वो हमें वन बाय वन करके दी गई है, और हमें सब कुछ पढ़ना है। नेक्स्ट यहाँ पे है व्यक्तित्व परीक्षण के तरीके और समायोजन से उपाय, की जो टेस्ट है वो किस तरीके का होता है। जैसे आप देखते हो कि आपके छमाही, तिमाही, सेमेस्टर्स और ये सारी चीजें होती हैं, वैसे एक मनुष्यों का, हम ह्यूमन बींग्स की पर्सनालिटी को टेस्ट करने का भी टेस्ट वगैरह जो प्रोसेस है वो इसमें बनाया गया है, कि इस तरीके के लोग होते हैं तो कैसे आप उनकी मेंटेलिटी को, कैसे उनके काम को आप चेक कर सकते हो। काफी आसानी होगी इन चीजों को करने के लिए, काफी बढ़िया इंटरेस्टिंग है। जब हम इसको डिस्कस करेंगे सामने से तो बाकी चीजें बहुत आसान लगेगी, बहुत बढ़िया होगा। टेंशन नहीं करना है, बस सिंपल से क्लास को सुनते जाना है और नोट्स को बनाते चलना है, सीखना है। बुक्स भी बहुत सारी है, काफी कुछ आपको हेल्प हो जाएगी। आपको टेलीग्राम पर नोट्स भी मिलेगी, तो आपको ज्वाइन करिए, जुड़े रहिए। जितनी भी क्लासेस होंगी उसकी फ्री, यहाँ पे यहाँ की क्लासेस के पीडीएफ दिए जाते हैं, आपकी हेल्प होगी बहुत। आपको इंटरेस्टिंग चीजें बताई जाएंगे, और सब कुछ यहाँ की क्लासेस यूट्यूब पे सारे सब्जेक्ट क्लासेस फ्री होगी। इसके लिए कोई कॉस्ट नहीं लगेगा और कोई भी चार्जेस नहीं होंगे। ठीक है, जितनी भी क्लासेस होगी सब यहीं पर होगी, इसी प्लेटफॉर्म पे होगी, और हम सब मिलकर शालिनी क्लासेस पे क्लासेस करेंगे नए बैच की, नए तरीके से। ठीक है फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, दोस्तों में शेयर करिए, पॉइंट टू पॉइंट पढ़िए। कोई प्रॉब्लम है, पहली बार आ रहा है तो कमेंट में जरूर बताइए कि आप पहली बार है, पहला स्टूडेंट है, पहला बैच है। जो प्रॉब्लम है वो हमें मेंशन करिए, कैसी लग रही है क्लास वो भी आप फीडबैक दे सकते हैं। ठीक है, आइए बात करते हैं। फिर यहाँ पे एक नया टॉपिक है व्यक्ति विभिन्नता, कि कैसे कैसे लोग अलग हैं, कैसे क्या कारक होते हैं, क्या महत्व होता है। कल्पना का कुछ पॉइंट, इमेजिनेशन, छोटे बच्चा हर 5 मिनट में कुछ अलग बनने की कोशिश करता है, कहता है मैं ये बनूंगा वो बनूंगा। चिंतन, तर्क, ये भी जब चीजें, ये जो पॉइंट ये बच्चों में डेवलप करने के होते हैं। बाल विकास के आधार और उनको प्रभावित करने वाले बहुत सारे कारक है, वो भी हमें ध्यान रखने हैं। वंशानुक्रम ध्यान रखना है, हेरिडिटी को ध्यान रखना है, वातावरण को ध्यान रखना है, पारिवारिक, सामाजिक, विद्यालय, संचार माध्यम, कि कैसे आप कम्युनिकेट कर सकते हो। आपको पता है कि जितनी अच्छी जगह पीढ़ी दर पीढ़ी चीजें चली आती हैं, पीढ़ियों का प्रभाव होता है, बहुत सारी चीजें होती है। बनता जैसा आपका वातावरण अच्छा होगा, इन्वायरमेंट अच्छा होगा, उतना अच्छा काम करेंगे बच्चे, उतने अच्छे से संस्कार को, मैनर को, चीजों को सीखेंगे। ऐसे जैसा कहा जाता है वैसे हम फॉलो करते चले आ रहे हैं, तो सेम चीजें यहाँ पे हैं। नेक्स्ट आइए, अधिगम के बारे में। अधिगम मतलब लर्निंग होता है। अब ये क्या है, किस तरीके से इस पे बात हो रही है। अधिगम का अर्थ बताना है कि अधिगम को, लर्निंग को क्या क्या कारक होते हैं जो प्रभावित करते हैं, अधिगम की मीनिंग क्या होती है, लर्निंग क्या होती है, कैसे कैसे विधियों का प्रयोग किया जाता है बच्चों को सिखाने के लिए, उन विधियों, उन प्रोसेस, उन तरीकों को बताना है। अधिगम के जो बहुत सारे नियम भी है, रूल भी होते हैं। थॉर्नडाइक के नियम है, ये थॉर्नडाइक साहब आपके जो है मनोवैज्ञानिक है, इन्होंने बहुत सारे नियम भी दिए हैं। इसके मुख्य नियम दिया है, गौण नियम दिया है,
इनमें प्रकार हैं, मैं सब डिटेल में आपको बताऊंगी। आप लोग जब तक क्लासेस 1 बाय 1 चल रहे थे तब पुरानी प्लेलिस्ट को पढ़ते जाइए। उन प्लेलिस्ट में बहुत सारी लाइव क्लासेस है, बहुत सारी बातें हैं, चीज़ें हुई हैं, नया नया अनुभव सबका रहता है, चीज़ें करनी होती है। लेकिन आपको नई बैचेस जो मिल रही है शाम को 6 बजे अभी हो रही स्टार्ट हुई है, तो आप इस पर ज्वाइन करिए और सीखते चलिए। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ जाते हैं। अधिगम के बहुत सारे सिद्धांत हैं, जैसे थॉर्नडाइक का सिद्धांत है जिसको त्रुटि का नाम कहते हैं। पावलोव जी का सिद्धांत है, इसको हम संबद्ध प्रतिक्रिया का सिद्धांत कहते हैं। ये बिल्ली के ऊपर बनाए थे, ये कुत्ते के ऊपर बनाए थे। स्किनर ने क्रिया प्रस्तुत चूहे के ऊपर दिया, कबूतर के ऊपर। इन्होंने जानवरों पे, साइकोलॉजी में बाल विकास में हमें जानवरों के ऊपर कुछ प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं और उनके द्वारा प्रयोग कर कुछ बातों को सिद्ध किया। बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको मैं बिल्ली का, बंदर का सब सूत्र बताऊंगी। कोहलर का है, इन्होंने बंदर के ऊपर, के सुल्तान नाम का एक चिंपैंजी रहता है उसके ऊपर होता है। पियाजे के बहुत सारे सिद्धांत है। वाइगोस्त की सोशल, समाज में कैसे उठना है बैठना है, क्या भाषा का प्रयोग करना है, वो सब सिखाते हैं। सीखने का वक्र है, वक्र मतलब एक लर्निंग का। कोई बच्चा ऐसा होता है कि पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो एकदम जुट जाएंगे, तो वो जल्दी गिर जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो धीरे धीरे चलते हैं फिर वो पहुंच जाते हैं, वो गिरते नहीं है, फिर उनका ग्राफ गिरता नहीं है। तो ये सीखने का अर्थ क्या है, प्रकार क्या है, महत्व क्या है। एक टॉपिक इसमें और पढ़ता है पठार। पठार का मतलब होता है बाधा, कि भाई जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन्हें बाधा कैसे आ गई। अभी तो वक्र चल रहा था, अभी ये कैसे फ्लैट हो गया, कैसे ये डाउन हो गए, तो इनका किस रीजन से आती है, कैसे दूर कर सकते हैं बाधाओं को। बच्चों को पढ़ने में जो प्रॉब्लम आ रही है, पढ़ना ही सबसे बोरिंग लगता है, बच्चों को टफ लगता है, तो वो कैसे दूर कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें उसमें डिटेल दी गई जो हम आपको शेयर करेंगे, तो ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट आते हैं, इसमें एक पॉइंट है अभिप्रेरणा, जैसे यानी कि मोटिवेशन। ये भी बहुत जरूरी है, कि कहते हैं ना मन के हारे हार है, मन के जीते नहीं। मन से आप मोटिवेटेड हो, मेंटल डेवलपमेंट वाकई में जरूरी होता है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि अभिप्रेरणा की मीनिंग क्या है, उसका अर्थ क्या है, महत्व क्या है, प्रकार क्या है। इन चीजों को ध्यान में रखेंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी कि इसका मीनिंग और प्रकार को इन सबको बताइए। ध्यान क्या होता है, अटेंशन क्या होती है, अटेंशन का मीनिंग क्या होता है, उसके प्रकार को प्रभावित कौन कौन कर सकता है। अगर अटेंशन है तो आप ध्यान लगा के चीजों को पढ़ेंगे, वो चीजें आपको ज्यादा समझ में आएंगी और ज्यादा आएंगी, आप उस पर काम करोगे। नेक्स्ट यहाँ पे रुचि है। रुचि का क्या अर्थ होता है, इंटरेस्ट है। जैसे बच्चे होते हैं, खेल खेल के दौरान उनको चीजों को सिखाओ तो ज्यादा आता है। उन्हें गिनती सिखाओ, सेब का लेके कितने सेब हैं गिनो, तो गिनते हैं। तो इंटरेस्ट पैदा करेंगे, इंटरेस्टिंग तरीके से क्लास को बनाएंगे तो चीजें बहुत इंगेजिंग और काफी बेटर होंगी। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं जो यहाँ पर बताई और सिखाई जाती है। मैं भी एक चीज की शुरुआत करूंगी, हर चीज आपको बताऊंगी। अभी आपको मैं सिलेबस शेयर कर रही हूँ कि आप सिलेबस को देखिए, भाई सिलेबस में दिया क्या है, सब कुछ पढ़ो लेकिन सिलेबस को तो जान लो कि पढ़ना क्या है। और ये जो पीडीएफ है सिलेबस है वो टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी, आप अपने पास रख लीजिएगा। आपको हेल्प करेगा देखने के लिए, समझने के लिए, लिखने के लिए। इसलिए जो बच्चे बाहर से डीरेट कर रहे हैं, बाहर के राज्यों से कर रहे हैं, वो भी ध्यान रखें, आपको भी सेम चीजें ही पढ़नी पड़ेंगी, तो आपको भी हेल्प होगी। ठीक है, अब देखिए स्मृति है, मेमोरी किस तरीके से होती है। मेमोरी के प्रकार भी होते हैं, अच्छी भी होती है। बहुत सारे लोग की मेमोरी बहुत शार्प होती है, बहुत सारे लोग भूल जाते हैं, तो भूलने को विस्मरण कहा जाता है। इसके भी प्रकार होते हैं, कैसे भूल जाते हैं, क्यों भूलते हैं। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट है। इसमें सांख्यिकी का भी कुछ रोल है, स्टैटिक के कुछ प्रश्न आते हैं, रेखा चित्र वैसे कुछ थोड़े आंकड़े, ऐसे हिस्टोग्राम नहीं पढ़ा आपने मैथ में, ऐसे से बनाने को आपने पढ़ा होगा, सबने पढ़ रखा है, तो वो सब चीजें हैं। माध्य, माध्यिका, बहुलक, ये थोड़ा सा भी आता है। मीन, मोड, मीडियन, इसकी भी कुछ मैथमेटिकल चीजें हैं जो लास्ट में दी, मतलब बड़ा इतना इंटरेस्टिंग होता है कि थ्योरीज भी रहती है, काफी कुछ एंगेजिंग बनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये रही आज के बाल विकास का पूरा सिलेबस, और बाल विकास पे आपको इतना ही पढ़ना है। तो ये आपका बाल विकास है, 50 नंबर का पहला पेपर मैंने शेयर किया पूरा सिलेबस। सिलेबस तो आपके साथ शेयर कर दूंगी टेलीग्राम पर भी, तो आप टेलीग्राम पे ज्वाइन करिए। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, इंस्टाग्राम की जो आईडी है शालिनी क्लासेस 505 है, वो आपको मिल जाएगी। इवन टेलीग्राम की भी मेरी जो पर्सनल आईडी है शालिनी क्लासेस 505, आप जा सकते हैं। चाहे मेरे चैनल पे, हमारे चैनल पे जाएंगे, वहाँ पे आपको मेरी ईमेल आईडी मिलेगी, वहाँ से मुझे रीच आउट कर सकते हैं। कोई भी बात है तो मुझे कॉल कर सकते हैं। आपको बहुत सारी सुविधाएं मेरी ओर से प्रोवाइड करने की कोशिश की गई है कि इस तरीके से जुड़िए। सभी फ्रेंड जुड़ते हैं, पढ़ते हैं, क्लास करते हैं, जो भी बात है मुझे बताइए। आपको 1 बाय 1 चीजें बताई जाएंगी। आपके एडमिशन के प्रोसेस हो रहे हैं, जिनके हो चुके हैं, प्रोसेस धीरे धीरे करके स्टार्ट होगी। समय बहुत रहेगा हमारा, ये 2 साल का कोर्स 2.5 साल जाता है, लेकिन हम अगर पढ़ते चलते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर काफी अच्छा होता है अगर प्रॉपरली आप समझ रहे हैं, तो आपको यहाँ पर भी हर चीजें होंगी। सबसे बेस्ट ये है कि ये यूट्यूब पर के प्लेटफॉर्म पे आपको सारे सब्जेक्ट यहाँ पे फ्री कराए जाएंगे, कोई कॉस्ट आपसे नहीं ली जाएगी। और जो भी क्लास यहाँ पर होगी उसका पीडीएफ भी टेलीग्राम पर फ्री में दिया जाएगा, कोई कॉस्ट आपसे नहीं होगी। ठीक है, आप सभी को पूरी नोट्स एक साथ चाहिए होंगी और बहुत सारी चीजें चाहिए होंगी, या आप जॉब में है, बहुत सारी चीजें आपके साथ रहेंगी, तो उसके लिए अदर ऑप्शन है वो मैं आपको शेयर करूंगी। लेकिन अभी हमें फोकस करना है कि शाली क्लासेस शाम को 6 बजे मिलना है।
बेल आइकन को ऑल पे ऑन रखना है और ज्वाइन करना टेलीग्राम को, ताकि आप पहले साल जुड़े रहेंगे, आपका पहला बैच रहेगा। तो जम के हार्ड वर्क करना है, मिलके करेंगे, वन बाय वन चीज़ों सिखाएंगे, बताएंगे, आपको चीज़ समझ में आएंगी। कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे पूछ सकते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, फिर कल मिलते हैं सेम टाइम पे, और ये आपके साथ कुछ सिलेबस डिस्कस होगी, कुछ पॉइंट्स भी होंगे। ठीक है, आपकी जो क्लासेस है वो स्टार्ट की जाएगी वन बाय वन करके, तो काफ़ी बढ़िया आपके लिए किया जाएगा, बेस्ट से बेस्ट किया जाएगा। क्लास पसंद अगर आई है, चीज़ समझ में आई है, तो फॉलो प्लीज शालिनी क्लासेस को। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, सी यू सून, बेस्ट ऑफ लक।